लखनऊ में जीएसटी काउंसिल ने आज 45મી बैठक મળનાર છે, જેમાં પેટ્રોલ ને ડીઝલ ને जीएसटी हेठળ जीएसटीના દાયરામાં લાવવા અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે। निर्मला सीतारमणની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક મળનાર છે। અનેક વસ્તુઓ પરના ટેક્સની સમીક્ષા પણ આ બેઠકમાં કરવામાં આવશે। ફૂડ ડિલિવરી એપ પર 5% जीएसटी અંગે વિચારણા ચાલી રહી છે। 11 કોવિડ દવાઓ પર ટેક્સ છૂટ લંબાવાઈ શકે છે। माहिती साथ संवाददाता अजय यादव जुड़े गया। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक इस बार लखनऊ में हो रही है। हालांकि इसके पहले भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी और खास करके कोरोना काल में कई सारी जरूरी दवाओं पर टैक्स में काफ़ी छूट दी गई थी और इस वजह से पिछली बार की जो जीएसटी काउंसिल थी वो काफ़ी चर्चा में थी। लेकिन इस बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है वो इस वजह से चर्चा में है क्योंकि माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, जिसकी वजह से जो अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की जो अलग अलग कीमतें देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें दिखने को मिल रही हैं, उससे शायद का जो आम कस्टमर है उसको निजात मिल सकती है। हालांकि इस बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है वो ऑफलाइन हो रही है, यानी सभी राज्यों के जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं वो सभी लोग लखनऊ में जुटे हुए हैं। लेकिन क्यों डीजल और पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा लोगों को उम्मीद हो रही है? क्योंकि अभी तक डीजल और पेट्रोल पे, खास करके पेट्रोल पे अगर बात करें तो 55% यानी 55% का टैक्स लगता है, जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। हालांकि जो 55% जो टैक्स है उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी है, लेकिन माना जा रहा है कि जीएसटी की जो मैक्सिमम कैप है वो 28% है। अगर 28% के करीब अगर जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल आता है तो ये कीमतें काफ़ी घट जाएंगी और जिन राज्यों को इससे थोड़ा घाटा होगा उसकी भरपाई अतिरिक्त सेस लगा करके की जा सकती है। हालांकि इसके लिए कहा जा रहा है कि कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। माना यह जा रहा है कि कई सारे राज्य हैं जिनको लगता है कि डीजल और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है उसमें राज्यों को भारी कमाई होती है, इस वजह से कई राज्यों की तरफ से इसका विरोध भी किया जा सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर अधिकतर राज्यों की तरफ से, खास करके 2/3 राज्यों की तरफ से अगर सहमति मिलती है तो जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल आने के बाद आम जनता को काफी राहत मिल सकती है। इसी तरह से अगर दूसरी खबरों की अगर बात करें तो इसमें कम से कम 10 से 15 ऐसी चीजें हैं जो आज जीएसटी के दायरे में आ सकती है, क्योंकि इसका संकेत पहले भी दिया जा चुका है। उसमें खास करके जो फूड प्रोसेसिंग के जो ऐप है या फूड डिलीवरी के जो ऐप हैं उसमें 5% टैक्स लगाया जा सकता है। अभी तक वो इस छूट से बाहर थे और खास करके कई और सारी चीजें हैं। खास करके कोरोना काल जब चल रहा है तो ऐसे में जरूरी दवाइयों से लेकर के जो आगे कोरोना से लड़ने के लिए जो चुनौतियां हैं उसमें आज की जीएसटी काउंसिल काफी सहयोग दे सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा यही है कि सबकी नजरें आज जीएसटी काउंसिल के दायरे में क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें आएंगी या जीएसटी के दायरे में ये सारी चीजें आएंगी जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। इसी बात पे सबसे ज्यादा सबकी नजरें बनी हुई है। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।